हो राम लखन बोए हैं जवारा वो, माते सिरी तुर भुवन माँ। हे राम लखन बोए हैं जवारा वो, माते सिरी तुर भुवन माँ। प्रेम के आंसू देख कन्हैया रुक नहीं पाएगा, तू रखना भरोसा सांवरिया तेरा साथ निभाएगा। हो तू रखना भरोसा सांवरिया तेरा साथ निभाएगा। चुन चुन फूलवा में लाने हवा वो, अंगना लादाई में सजाने हवा होने नाला है वो दाई तोरे अगोरा। ने नाला है वो दाई तोरे अगोरा। खेलत आना कूदत आना झूपत आना वो, बघवा में चढ़ के दाई मोरे जल्दी आना वो। नमस्कार और जय जोहार, राधे राधे। आप सबो संगवारी मतलब मैं अभी हूँ बिलासपुर शहर में और मोर बीच में हवे हमर छत्तीसगढ़ में कथावाचिका के रूप में तेजी से अपन पहचान बनैया प्रसिद्ध कथावाचिका बहन लाडली रुचिता तिवारी जी हमारे बीच में हवे और ये मन हा कथा वाचन करते और साथ ही साथ भजन गायिका भी है। तो आज इखर से नमन गोड बात करबो और जानबो इखर बारे में। तो बने रहो हमारे इंटरव्यू में, हमारे गोड बात में। तो ज़्यादा देर ना करते हुए सीधा मैं गोड बात की शुरुआत करता हूँ। बहन राधे राधे। राधे राधे आप सभी को। कैसे हो आप मन? बहुत बढ़िया, ठाकुर जी की कृपा से सब बढ़िया है। सब बढ़िया है जी जी। आप मन के जो है कथा ला मन सुनत रही थे और आप मन के भजन घलोक बहुत सोशल मीडिया में जो है वायरल होवत रही थे। तो आप मन हाँ थोड़ा ये बताते हो कि आप मन के रहना कहाँ होते और शिक्षा दीक्षा कहाँ तक हो, थोड़ा बताओ। हम लोग बिलासपुर में रहते हैं और शिक्षा दीक्षा मेरी घर से ही हुई है। पढ़ाई जो भी है फ़िलहाल एजुकेशन के मामले में बीएससी कर रही हूँ। एमएससी अब स्टार्ट होने वाली है। कौन सा विषय लेके करत? बायोलॉजी बीएससी हो रहा है अभी। अच्छा, बहुत बढ़िया। आप मन के जो आध्यात्मिक के क्षेत्र में रुचि कैसे हो? इसका बचपन से आप मन के झुकाव ऐसा ए रहा रही से या फिर ऐसे कुछ घटना हुई से तब फिर हुई से? टू बी ऑनेस्ट बचपन से तो नहीं, लेकिन घर में जो भी माहौल और एनवायरनमेंट मिला है, वातावरण मिला है, वो भगवान की कृपा से भक्तिमय आध्यात्मिक ही मिला। हमारा पूरा परिवार जैसे दादाजी हैं और परदादाजी हैं, वो सभी कर्म कांड में स्थित थे, सभी प्रभु की सेवा भक्ति करते थे। तो उसी आचरण को प्राप्त किया, लेकिन बचपन से ऐसा कुछ सोच नहीं था कि कथा करना है, आध्यात्मिक भजन इत्यादि में जाना है। वो ठाकुर जी की, राधा रानी की ही, माता रानी की विशेष कृपा है कि उन्होंने अपनी ओर हमको खींच लिया। बाकी सब प्रभु की कृपा से है। कहीं शिक्षा ग्रहण करे हुए खर? बाहर जा कर के तो शिक्षा ग्रहण नहीं हुई है, घर में ही रह कर के अध्ययन प्राप्त हुआ है। जो भी दादा इत्यादि हैं, परदादा हैं, जो भी हमारे घर पर एनवायरनमेंट या फिर वातावरण छोड़ करके गए, उसी से ही जो भी कुछ सीखना हुआ, प्राप्त करना हुआ, तो घर से ही अध्ययन हुआ है, बाहर नहीं। जी जी। गोड बात तो वो जारी रही हमारे मन का वो करते रही। वो थोड़ा भजन सुन लेते हैं कहाते हैं, तो आप मन के भजन थोड़ा सुनाते हो कहाते रहे हो। आप मन के खुद के जो है भजन भी आ चुके हैं, गाना भी आया है और बहुत वायरल हो चुके हैं। जी अपना लिखा हुआ भजन आप सभी के बीच में रखती हूँ। जी। हो प्रेम के आंसू देख कन्हैया रुक नहीं पाएगा, प्रेम के आंसू देख कन्हैया रुक नहीं पाएगा। तू रखना भरोसा सांवरिया तेरा साथ निभाएगा। हो तू रखना भरोसा सांवरिया तेरा साथ निभाएगा। नाव हिचको ले खाए जो जीवन संभल न पाए, देख अनजाने राहें जो मन तेरा घबराए। उसी समय फिर सर पर मोर छड़ी लहराएगा, उसी समय फिर सर पर मोर छड़ी लहराएगा। तू रखना भरोसा सांवरिया तेरा साथ निभाएगा। तू रखना भरोसा सांवरिया तेरा साथ निभाएगा। बहुत बढ़िया। तो ये भजन ला आपे मन लिखे हो? जी है, मेरी रचना है। जी। बाबा की कृपा से, बाबा ने जो प्रेरणा दी कलम में, तो प्रभु की कृपा से ये भजन लिखा हुआ है। जी जी। तो आप मन जितना भी जैसे स्वयं के गाना गाते हो तो ला खुद लिखते हो कि और कोई गुरुजी मन हा लिखते? बहुत सारा ऐसा भजन है जो मेरे द्वारा लिखा हुआ है। बाकी अन्य कईयों के भजन मुझे पसंद है जो कि मैं प्रस्तुत करती हूँ, श्याम भजन में भी और साथ में भागवत मंच पर भी। जी जी। तो आप मन हाँ अभी कथा करत हो, तो कथा करत कतेक साल हो गए हो? क्या ओखर पहले आप मन हाँ जो भजन करत है तो भजन पहले करत रहे हो कि कथा करत रहे हो?
पहले प्रारंभिक भजन से ही हुई है, आध्यात्मिक समय की शुरुआत भजन से ही पहले हुई है। तो 5-6 साल हो गए हैं भजन करते हुए, और कथा विगत चतुर्थ वर्ष से हम कर रहे हैं। तो देवी भागवत, राम कथा, शिव पुराण, श्रीमद् भागवत आदि सबका वाचन होता है। जी, जब आप मन हाँ मंच में पहली बार कथा करे बर गए हो तो वो समय कैसे रही अनुभव, का घबराहट रही, मन में डर रही से? घबराहट तो नहीं था, क्योंकि बचपन से ही भजन वगैरह गा करके बड़े बड़े मंच में जैसा भी ठाकुर जी की कृपा बनती थी, तो उससे भीतर में झिझक या फिर हेसिटेशन उस हिसाब से कुछ नहीं था। बस ये था कि बस ठाकुर जी का नाम लेना है, बैठना है, और जो माता सरस्वती की कृपा से हो वो बोलना है। तो डर जैसा कुछ नहीं था, बस कुछ सीखने के लिए मिलेगा, ये प्रेरणा बहुत थी। और वही सीखते सीखते आज भी सीख रहे हैं, और जीवन भर सीखना ही लगा ही रहेगा। जी जी जी, बहुत बढ़िया। एक 8 छत्तीसगढ़ी जस गीत हो जाती, इसका हाथ में आप मन के बहुत वायरल हवे सोशल मीडिया में। जी। एक भजन जो वायरल हुआ है देवेश शर्मा जी का हुआ है, वो मिलियन वगैरह व्यू में इंस्टाग्राम पर गया हुआ है, यूट्यूब पर भी इसमें सब्सक्राइबर बने हैं, तो वही थोड़ा सा हम गुनगुनाते हैं। हो चंपा चमेली के कितने केवरा मंदार वो, हलवा पूड़ी भोग लगे नरियर हजार वो, नरियर हजार दाई नरियर हजार वो, नरियर हजार दाई नरियर हजार वो, मड़वा रानी झूला झूलत रही बेकावो, सर्व मंगला नदिया पार करके आवो, रास्ता देखत हावो महू दिया बार के, रास्ता देखत हावो महू दिया बार के, हो रास्ता देखत हवो महू दिया बार के, वो रास्ता देखत हवो महू दिया बार के, ते हिंगुला जे माँ बैठे रही बेकावो, ते हिंगुला जे माँ बैठे रही बेकावो, आजा आगे दिन अब नव रात के, आजा आगे दिन अब नव रात के। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आजकल हमन हा देखथन बहुत ज़्यादा जो है अब पूजा पाठ करे धले लोगन मन हा, और पहली के हिसाब से देखा जाए तो मंदिर पहुंच जाते। तो आप मन के हिसाब से यदि हमन बात करबो तो का पूजा पाठ करना, उपास धास रहना ही केवल वही सच्चा भक्ति हरे, कि और कुछ करना चाहिए लोगन मन ला? देखिए, भगवान ने सबको भक्ति के लिए परम स्वतंत्र छोड़ा है। भक्ति सबके लिए स्वतंत्र होती है, और भक्ति कभी दिखावे के लिए नहीं। ये आप समझ लीजिए, सरल शब्दों में कहा जाए तो ये निजी मामला होता है। भक्ति का सीधा सा मतलब है अपने प्रभु के करीब रहना, और प्रभु की स्मरण आपको भीतर पर आती रहनी चाहिए, इसी का नाम भक्ति है। तो भक्ति के कई प्रकार हैं, जैसे कर्माबाई ने भोजन बना करके खिलाया, खींचड़ा खिला करके प्रभु को मना लिया। वहीं हम देखेंगे मीराबाई को तो रो करके गा करके। और वहीं यदि हम देखें सबके, प्रहलाद जी ने नारायण का नाम लिया, नाम जप पर भरोसा किया, स्मरण किया। तो भक्ति सबके लिए स्वतंत्र होती है। आप अपना एक मार्ग चुने और उसको प्रशस्त करें। वैसे ज्ञान के माध्यम से भी भगवान को पाया जाता है, प्रेम के माध्यम से भी पाया जाता है, लेकिन जो भक्ति के शुरुआती दौर पर हैं, यदि 2 कदम आपने प्रभु की ओर बढ़ाया है अभी, तो सबसे सरल तरीका यदि हम देखेंगे भगवान को प्राप्त करने का, तो वो नाम जप है। क्योंकि शास्त्र हमारे कहते हैं, नाम अनुस्ति यावती शक्ति पाप निर्हरणे हरे है, तावत कर तुम न शक्नोति पातकम पातकी जना। नाम भगवान का लेने का फ़ायदा ये है, लाभ ये है कि भगवान का नाम आप कैसे भी ले सकते हैं। यदि मंत्र आपको करना है, मंत्र बोलना है, जप करना है, उसके लिए आपको विधिवत दीक्षित होना पड़ेगा, आपको मंत्र प्राप्त करना पड़ेगा। लेकिन भगवान का नाम सोते उठते बैठते आप ले सकते हैं। लेकिन नाम अपराध में भी एक चीज़ आती है कि नाम लेकर के यदि आप संतों का अपमान कर रहे हैं, भीतर पर दुर्भावना आपकी बैठी हुई है, विकारों से आप ग्रस्त है, तो नाम लेने का भी बहुत अत्यधिक कुछ लाभ आपको नहीं मिलेगा। नाम तब काम करता है जब आपकी भावना भी शुद्ध हो। इसीलिए सबसे पहले जिस प्रकार भी भैया ने कहा, भक्ति तो है लेकिन भक्ति का दिखावा ना रहे, क्योंकि वास्तविकता में भक्ति भीतर से आती है। मंदिर में बैठ करके तो सब पुजारी हो जाते हैं, सभी मंदिर में बैठ करके भगवान का नाम लेते हैं, कोई बुरा काम मंदिर पे नहीं कर सकता। तो आप ऐसा प्रयत्न करिए, बहुत ज़्यादा व्रत नहीं कर सकते, उपवास नहीं कर सकते, अपने मन को ही मंदिर बनाएं और भगवान का नाम नित्य प्रति लेते रहें। जी का जैसे कोई मन हाँ पैसा कमाथे गलत तरीका से, कोई ला धोखा दे के पैसा कमाथे, कखरो दिल दुखा के पैसा कमाथे, अब वो पैसा कमाए के बाद दान करत है, तो का एखर पुण्य वो मतलब मिलही? ऐसन तरीका से अगर दान करही गलत तरीका से पैसा कमा के, तो नहीं, गलत धन जो अर्जित होता है, यदि आप उसका दान करें
यदि आप स्वयं भी उसका उपभोग करें तो कभी भी आपको यह अच्छा फल नहीं प्रदान कर सकता। जिस प्रकार से एक जो बालक होता है वो अपने पिता के या अपने पुरखौती जो भी उसको संपत्ति प्राप्त होती है उसका वो उपभोग करता है। यदि दादा परदादा ने कुछ अच्छा बना करके रखा है तो आगे चल करके भविष्य में उसके काम आता है। ठीक इसी प्रकार यदि इस समय आप गलत तरीके से अर्जित धन कर रहे हैं और आगे चल करके उसको अपने बच्चों की पढ़ाई में लगा रहे हैं या फिर घर के ही भरण पोषण में परिवार को पालने में लगा रहे हैं, वो धन आज नहीं तो कल आपको गलत परिणाम देगा ही। संस्कार यदि भीतर में बच्चे में डालना है तो कहाँ से उसका अध्ययन हो रहा है और किस धन से हो रहा है वो बहुत मायने रखता है। और यदि आपने इस समय धन गलत तरीके से अर्जित किया, उसको पढ़ाई में अध्ययन में बच्चों के लगाया, तो आगे चल करके ना ही बच्चे संस्कारवान वाले होने वाले हैं और जो पाप पितृ ने किया है वो पाप बच्चे को भी आगे भोगना पड़ता है, पीढ़ी दर पीढ़ी वो आगे आती है। जी जी। बहन जी थोड़े काठ अनु भजन सुनाते हो कहा था फिर गोड़ बात कर जी, एक जस गीत मेरा लिखा हुआ है जी, स्वागत। तो वही मैं आप सबको सुनाती हूँ। हो तोर रसता गोरत मैया बित गए दिन रहना, तोर रसता गोरत मैया बित गए दिन रहना। कब आवे महामाई ए दुर्गा दाई तरसे मोर नैना, हो कब आवे महामाई ए दुर्गा दाई तरसे मोर नैना। हो मोरो दुआरी मतोरे चरण पर जातिस ओ, महु तोरे से उक मैया सेवा मेल जातिस ओ। लई काल बिन माह तारी के दाई कैसे परिचैना, लई काल बिन माह तारी के दाई कैसे परिचैना। कब आवे महामाई ए दुर्गा दाई तरसे मोर नैना, कब आवे महामाई ए दुर्गा दाई तरसे मोर नैना। बहुत सुघर बहुत सुघर। बहन जी जैसे हमन देखा था ना अपन एक महिला हो, महिला कथावाचिका के रूप में इस क्षेत्र में अपन पहचान बनाना आप मन के लिए कतेक चुनौतीपूर्ण रही से, जो आप मन है कथा करता हो जाता हो कहीं, कतेक चुनौतीपूर्ण रही से आप मन के लिए? यदि टू बी ऑनेस्ट बताया जाए तो चुनौतियाँ बहुत अत्यधिक तो नहीं आई, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं इस वातावरण में सब आगे बढ़ रहे हैं, कोई महिला या पुरुष में भेद नहीं है। और जिस प्रकार आपने जो प्रश्न किया उसी से एक और प्रश्न राइज होता है कि बहुत ऐसे हैं जो विरोध करते हैं कि महिला जो है वो कथा वाचन नहीं कर सकती व्यासपीठ पर। तो मेरा उत्तर सिर्फ यही है कि हर प्राणी के भीतर में आत्मा होती है और आत्मा जो है वो पुरलिंग नहीं, वो स्त्रीलिंग है। हम कभी भी कहते हैं, जैसे गीता में ही भगवान ने कहा अर्जुन से, आत्मा को कभी शस्त्र काट नहीं सकती, आत्मा जो है वो जल नहीं सकती, वो काटी नहीं जा सकती, वो कभी भिगोई नहीं जा सकती। तो हम शब्द देख रहे हैं इसमें स्त्रीलिंग है, काटा नहीं जा सकता नहीं कहते। उसका अर्थ क्या कि आत्मा सबके भीतर में है। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः है। तो जब आत्मा सबके भीतर में है और आत्मा स्त्रीलिंग है तो पुरुष या फिर स्त्रीलिंग का तो भेद ही नहीं हुआ। एकमात्र यदि कोई परम पुरुष है, जगत पति है, तो वो मात्र भगवान है, परमेश्वर है। इसीलिए हम लोग आरती में भी गाते हैं कि तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। तो पति हैं भगवान, हम सभी उनके सामने में महिला हैं, स्त्री ही हैं। और वास्तविकता में हम आत्मा हैं जिन्होंने एक वस्त्र धारण किया है, और वस्त्र जो है वो पुरुष है या फिर वो स्त्री है। इसको हम केवल कपड़ा समझ सकते हैं, वस्त्र समझ सकते हैं, किंतु ये जो आत्मा है परमात्मा से मिलन के लिए है और यहाँ पर कोई अधिकार की बात नहीं है। और कई जिस प्रकार कहते हैं कि व्यास भगवान ने किया तो व्यास जो है वो पुरुष ही बने, तो उनके लिए भी मेरा यदि प्रत्युत्तर हो तो यही होगा कि जैसे कोई राष्ट्रपति बने तो हम राष्ट्रपति ही कहते हैं, चाहे वो महिला हो तो राष्ट्रपत्नी तो नहीं हो जाएगी, राष्ट्रपति ही होता है। तो आप उस उपाधि पर मत जाइए, आप उस शब्दों पर मत जाइए। अधिकार की बात है तो भगवान के लिए सब समान है और सबको अधिकार है, ये मेरा मान। जब आप मन कथा करे बर व्यासपीठ में बैठता हो तो ओखर पहली का आप मन के तैयारी कैसे रही थे? जैसे हम बात करबो मानसिक तैयारी, आध्यात्मिक तैयारी कैसे रही थे मंच में बैठे से पहले? मंच में बैठने से पूर्व सबसे पहले तो आज के लिए कौन से कथा जो है उस पर फोकस करना है। कथा जो प्रसंग है उस हिसाब से तो कथा होती है। देवी भागवत है तो उनके प्रसंग होंगे, श्रीमद् भागवत है तो उनके प्रसंग होंगे। लेकिन मुख्यतः मैं इस बात पर भी फोकस करती हूँ, लक्ष्य रखती हूँ
कि आज जिस स्टेज पर, जिस मंच पर, जिस भी व्यास मंच पर, पीठ पर हमें बैठना है, वहाँ का माहौल कैसा है, वहाँ का वातावरण कैसा है, क्या वहाँ पर युवा पीढ़ी अत्यधिक जुड़ रहे हैं। तो उनके लिए हमारा लक्ष्य होता है, पर्सनली मेरा टॉपिक होता है बोलने का, कि उन सभी को, युवाओं को हमको भक्ति से जोड़ना है। तो उनके लिए इनिशियल भक्ति क्या होनी चाहिए, प्रारंभिक जो प्राथमिकता किस पर देनी चाहिए, कि कैसे युवाओं को कथा से जोड़ा जाए, भक्ति से जोड़ा जाए। और यदि वहाँ पर बुजुर्गों की संख्या ज़्यादा है, वृद्धियों की संख्या ज़्यादा है, तो आध्यात्मिक प्रसंग जो होते हैं वो उठाए जाते हैं, जिससे आनंद भीतर पर व्याप्त हो सके और जो भक्ति मार्ग में है वो और भी प्रशस्त हो सके। तो ये टॉपिक, ये लक्ष्य हमारा रहता है पहले। गुड बात। तो जारी रहिए, एक ठन्ना गाना सुनाते हो कहात रहे में। हाँ, हो चुन चुन फूलवा मैलाने हवा वो, अंगना लादाई में सजाने हवा वो, चुन चुन फूलवा मैलाने हवा वो, अंगना लादाई में सजाने हवा वो, होने नाला है वो दाई तोरे अगोरा, ने नाला है वो दाई तोरे अगोरा, खेलत आना कूदत आना झूपत आना वो, बघवा में चढ़ के दाई मोरे जल्दी आना वो, खेलत आना कूदत आना झूपत आना वो, बघवा में चढ़ के दाई मोरे जल्दी आना वो। बहुत सुघर। कथा के दौरान हमन देखथन आप मन हाँ कई घंटा ले बैठे रहिथो, बोलत रहिथो। तो एखर लिए आप मन हाँ जैसे हमन बात करबो, कैसे अपन ऊर्जा बनाए रखथो और स्वास्थ्य के ध्यान कैसे रखथो आप मन हाँ, खान पान का रथे। वैसे यदि देखा जाए तो कथा में बैठने से पूर्व, जब हम कथा में बैठते हैं तो ऐसा कुछ सोच करके तो नहीं बैठते। कथा प्रसंग के अनुसार समय जो है वो विस्तृत होता जाता है। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, यदि हम सच कहें तो घर पर बैठा नहीं जाता 3 घंटा से ज़्यादा। यदि हम ऐसे ही बैठे तो 3 आवर्स से ऊपर होंगे तो फिर हमें ही अनकंफर्टेबल होने लगता है। व्यासपीठ की ऐसी ऊर्जा होती है कि भगवान वेद व्यास जी की ऐसी कृपा है कि वहाँ पर बैठने के बाद समय का पता ही नहीं लगता। और वास्तविकता में यदि आप सच्ची भक्ति कर रहे हैं, यदि आप भगवान के नाम में रम गए हैं, तो आपको समय का, भूख का, प्यास का, कुछ का भी पता नहीं लगेगा। जैसे सुदामा जी ही हैं, बहुत ज़्यादा घर में भंडारा नहीं था, अन्न की कितनी कमी थी, लेकिन उनका जो पोषण है वो भगवान के नाम से ही होता रहा है। और अभी हम देखेंगे रायगढ़ में ही सत्यनारायण बाबा जी हैं, ना भोजन ना ही जल, कुछ भी नहीं, सब कुछ त्याग करके बैठे हैं। तो वहीं से हमको पता लग जाता है, हम जान पाएंगे इस बात को कि आध्यात्मिक भीतर में अध्यात्म जो है वो कितना ऊर्जा हम सबको प्रदान करता है। भगवान कृष्ण ने जब गोवर्धन नाथ को अपने उंगली पर, कनिष्ठ पर धारण किया, उस समय पर 7 दिन 7 रात किसी ने भोजन नहीं किया। केवल भगवान के मुखारविंद को देखते और भगवान के मुख को देख करके ऐसा आनंद आता कि उनका पेट अपने आप भरता जाता। तो और अपार्ट फ्रॉम कथा हम देखेंगे तो बहुत अत्यधिक तो परहेज मैं नहीं करती हूँ, खाती सब कुछ हूँ। प्याज लहसुन इत्यादि जो है उसे छोड़ करके, जब भी कथा वगैरह में जैसा भी होता है, अनुष्ठान रहता है, तो उस हिसाब से जो भी वर्जित है वो चीज़ें हम छोड़ते हैं। और बाकी बहुत अत्यधिक खट्टा नहीं खाते, बहुत अत्यधिक मसाला, बाकी सब नॉर्मल है। जी जी। आज के समय में हमन देखथन युवा पीढ़ी मन के जो है थोड़ा अध्यात्म के तरफ झुकाव थोड़ा कम हवे। अगर तुलना करबो हमन बुजुर्ग मन के हिसाब से देखा जाए तो, बात करबो आध्यात्मिक सनातन धर्म के और संस्कार के, इला आगे बढ़ाए बर का करना चाहिए, का सही तरीका है? इसके लिए सबसे बढ़िया यदि सूत्र कुछ है तो बड़ों को, अपने युवाओं को, अपने जो भी हम युवा पीढ़ी हम देख रहे हैं, अपने बच्चों को सतर्क करना चाहिए। क्योंकि जितने बड़े होंगे, बुजुर्ग होंगे, यदि वो इनिशिएटिव लेंगे, वो लक्ष्य बनाएंगे, तब जा कर के बच्चे उस आचरण को प्राप्त करेंगे। क्योंकि अभी कलयुग में हम देखेंगे, कलयुग में जो भी हम दृष्टि देख रहे हैं, तो यहाँ पर जो हमें दृश्य दिख रहा है बहुत अत्यधिक आध्यात्मिक नहीं है। अभी धीरे धीरे जो व्यक्ति है वो वेस्टर्न कल्चर की ओर बढ़ता जा रहा है, अपने पुराने भारतीय संस्कृति को, संस्कार को, सबको खोता जा रहा है, भूलता जा रहा है। तो इसमें सबसे बढ़िया यदि उत्तरदायित्व किसी का बन सकता है तो वो है माता पिता, गुरुजन और जो आसपास का इन्वायरमेंट है, क्षेत्र है। यदि वो सजग हो जाएंगे, वो सतर्क हो जाएंगे, तब जा करके वो बच्चों को समझा पाएंगे। तो सबसे बढ़िया सूत्र, यदि युवाओं में भक्ति जागृत करनी है तो बचपन से ही कुछ ऐसा काम करिए जिससे भक्ति की ओर व्यक्ति आकर्षित हो, जो बच्चे हैं वो आकर्षित हो। या तो आप पूजा करवाइए तो साथ में बिठाइए, पाठ करना सिखाइए। जैसे माता पिता होते हैं छोटेपन में ही मोबाइल दे देते हैं, तो फ़ोन के बजाय कुछ ऐसा करिए जिससे वो कुछ अच्छा सीखे।
एंड्रॉइड केवल आपने रखा दिया, बच्चा क्या देख रहा है क्या नहीं, वो तो बच्चे के भीतर में उतना विवेक नहीं होता। तो माता पिता, गुरुजी, घर के बड़े, दादी दादा हैं, इसीलिए कहते जॉइंट फैमिली भी हो, ताकि उससे क्या होता है, दादी दादा घर पर रहेंगे, संयुक्त परिवार रहेगा, तो वो संस्कार बच्चों को देंगे। तो युवाओं में भक्ति जागृत करना है तो सबसे पहले बड़ों को सतर्क होना पड़ेगा, तब जाकर के युवा समझेंगे। आप एकाएक जाकर के यदि कथा सुनाना प्रारंभ करें युवाओं को या भक्ति के लिए बोलें, तो आजकल की टेक्नोलॉजी से प्रभावित होकर के उनकी खुद की बुद्धि इतनी विकसित होती है कि वो आपके बात पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते। इसीलिए बचपन से ही जो नींव बना रहेगा, यदि उसे पकड़ करके चलेंगे, तब जा करके बुजुर्ग अवस्था तक और सदैव तक, जन्मों जन्म तक हम कहें, भक्ति जागृत रहेगी। अभ्यास रही जीवन में तो हाँ, अभ्यास ही सबसे ज़्यादा इसमें मैटर करता है, क्योंकि बचपन से यदि आपने भक्ति किया है, कई ऐसे होते हैं जो कहेंगे कि हम बुजुर्ग अवस्था में भक्ति करेंगे, तो बचपन में जो भक्ति करता है उसको फल मिलता है अमृत के समान। और जो युवा बनने के बाद में, किशोरावस्था में, युवावस्था में यदि भक्ति करे, तो उसका फल उसको मिलेगा दुग्ध या फिर दही के समान। और यदि वो बुजुर्ग अवस्था में, वृद्धावस्था में भक्ति करेगा, नाम लेगा, पूजा करेगा, तब उसको जो फल मिलेगा वो मिलता है पानी के समान। तो पानी जिस प्रकार से भूमि पर जाते साथ बह जाता है, तो आपका भजन भी बह जाएगा। अभ्यास जैसा रहेगा वही आप कर पाएंगे, क्योंकि जिस प्रकार कहा जाता है, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत राही। अंत में राम का नाम लेंगे, सोच करके बैठेंगे तो होने वाला नहीं है। कई बार ये भी देखे जाते हैं, जैसे कोई ककरो घर के लड़का जो है कुछ अपराध करके आते, कुछ गलत काम करके आते, तो माता पिता मन ये बोलते कि हमन थोड़े सिखाने ला, हमन नेला हाथ धर के थोड़े सिखान, गलत करे बार ऐसे करबे, वैसे करबे, ऐसे करके। तो वो मतलब आप क्या बोलना चाहो? देखिए, बच्चे यदि गलत अपराध कर रहे हैं, कहीं गलत मार्ग पर जा रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि माता पिता के संस्कार गलत हैं, क्योंकि जिस प्रकार अभी मैंने कहा, पहले के समय में ये होता था कि माता पिता ने जितना सिखाया उतना बच्चे सीख जाते थे। सास ने यदि बहू से कहा कि बेटा आज शनिवार खिचड़ी बनानी, तो वो खिचड़ी ही बनाएगी, प्रति प्रश्न नहीं करती थी। आज के समय में हम पर्टिकुलरली मोबाइल को भी ना लें, तो बाहरी वातावरण भी ऐसा है जिससे बच्चे अपनी ही बुद्धि लगाते हैं, स्वयं के मन में वो ज़्यादा स्थित हैं, ना ही बुद्धि की सुनते, वो मन की ज़्यादा सुनते हैं। तो कारण यहाँ पर ये हो जाता है अपराध करने का, कि व्यक्ति जब बाहर निकले, युवा बने, तो बाहर से प्रभावित होकर के वो बहुत कुछ चीज़ें सीखता है। तो ज़रूरी नहीं है कि माता पिता के संस्कार उसको बिगाड़ रहे हैं। कोई माता पिता नहीं ये समझता या फिर ये सोचता या ये मन में रखता कि मेरा जो बच्चा है वो गलत काम करे। लेकिन हाँ, यहाँ पर ये इनिशिएटिव माता पिता ले सकते हैं कि प्रारंभ से ही उसको संस्कार में डालें। बाहर वातावरण जो है सो तो है, लेकिन भीतर में यदि घर पर माहौल ऐसा होगा, वो बारंबार उस क्षेत्र में ज़्यादा समय बिताएगा जहाँ पर भक्ति है, तो उसके भीतर में जहाँ समय वो लगाएगा, जैसा संगत रहेगा वैसा रंगत रहेगा। इसीलिए जो माता पिता हैं वो अत्यधिक उसको संस्कारवान बनाने के लिए भक्ति से उसको जोड़ें, अध्यात्म से जोड़ें, गुरु के पास भेजें, शिक्षक के पास भेजें और उसको सबका सम्मान करना सिखावें। यदि ये भीतर में भावना रहेगी तो बच्चे जो हैं वो गलत मार्ग में नहीं जाएंगे। और यदि माता पिता का ये कहना है कि अब बच्चा बिगड़ तो गया, तो इसमें दूसरा पक्ष ये भी होता है, यदि आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो पूर्व जन्म के भी प्रारब्ध का बहुत ज़्यादा इसमें हम मैटर करता है। हम देखेंगे तो प्रारब्ध जो होता है उसका अर्थ क्या है, कई लोग किस्मत को प्रारब्ध किस्मत या फिर कर्म प्रधान है ये कहते हैं। तो देखिए, कर्म तो प्रधान है ही, कर्म तो करना पड़ता है, लेकिन प्रारब्ध जो है आध्यात्मिक दृष्टि से ये बहुत मायने रखता है। हमारे यहाँ पर कुछ कर्म कहे गए हैं जिसके प्रकार कुछ इस है, जैसे संचित कर्म है, जो कि हमारा जो भी हमने पूर्व जन्म में कार्य किया है, ना जाने जो आत्मा है कई बार शरीर धरती है, कई बार उसके बाद शरीर खत्म होता है। तो जब से ये आत्मा बनी है तब से ना जाने कितने 84 लाख योनि में हम लोग घूम रहे हैं। तो उस समय से जो भी कर्म हमने किया है उसका एक खाता भगवान ने बना करके रखा है और उसको कहते हैं संचित कर्म। संचित का मतलब है इकट्ठा, वो संचित है और उसका फल आने वाले जन्म में कभी भी आपको मिलना तय है। संचित कर्म के बाद होता है प्रारब्ध कर्म। इसका मतलब क्या है, बहुत छोटा सा डिफरेंस है, इसमें अंतर है कि संचित कर्म का एक हिस्सा जो कि आपको इसी जन्म में भोगना है, संचित कर्म इकट्ठा है, गठरी है, उसमें से जो कर्म है जो इस जन्म में भोगना तय है आपका कि आपको इस कर्म का फल मिलेगा, या तो वो अच्छा है या तो वो बुरा है। तो संचित कर्म का एक पार्ट, एक हिस्सा जो इस जन्म में मिलना है, इसी को कहते हैं प्रारब्ध, और दूसरा बोलचाल की भाषा में इसी को कहते हैं किस्मत। और तीसरा होता है क्रियमाण कर्म, जो कि आप अभी इस जन्म में नया कर्म कर रहे हैं, या तो अच्छा करेंगे या बुरा करेंगे, वो आगे चल करके आपको मिलेगा। और यही क्रियमाण कर्म कभी कभी संचित में जा कर के जुड़ता है, और ये जो कर्मों का बंधन है वो चलता रहता है।
तो प्रारब्ध एक ऐसा है जो कि अभी हमने बताया, जिसको किस्मत बोलते हैं, ये भोगना ही पड़ता है। प्रारब्ध को कभी कोई नहीं बदल सकता। भगवान भी कह रहे हैं कि मैं प्रारब्ध में हस्तक्षेप नहीं करता। जगन्नाथ भगवान की हम कथा सुनते हैं, माधव दास जी की, जो बड़े ही उच्च श्रेणी के भक्त हुए हैं। तो भक्ति कितना करते हैं वो, भगवान की कितनी सेवा करते हैं, लेकिन उनको अपने प्रारब्ध के अनुसार बुखार आता था, बहुत तबीयत खराब होती थी। तो भगवान भी इस पर हस्तक्षेप नहीं कर सके। प्रभु ने कहा कि भक्त का जो प्रारब्ध है वो तो भोगना ही पड़ेगा, उसके बीच में मैं नहीं आ सकता। उसके लिए प्रभु ने क्या किया, भक्त के प्रारब्ध को अपने ऊपर ले लिया। और आज भी हम लोग देखते हैं कि भगवान को जब बुखार आता है तो रथ यात्रा निकलती है। तो अर्थ क्या है, प्रारब्ध कभी भी मिट नहीं सकता। तो जो भी आप इस जन्म में कर रहे हैं, जिसका फल मिल रहा है, कर्म कर रहे हैं, वो सोच समझ करके करें। अपराध हो या फिर अच्छा कर्म हो, फल जो है वो मिलना रहता है। आप मतलब भजन करना अच्छा लगता है कि कथा करना? ये ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर तो दोनों ही, क्योंकि भगवान की जैसी भी सेवा हो सके, चाहे वो भजन हो चाहे वो कथा हो। किसी को कथा में रुचि होती। भक्ति के भी 9 प्रकार हैं, आप सेवा करें या जिस प्रकार अभी मैंने कहा, भक्ति सबके लिए स्वतंत्र है। कोई गाकर, कोई रोकर, कोई बोल कर, कोई सुना कर, कोई अभिनय के द्वारा ही भगवान को पा लेता है। तो हमें सब में रुचि है, जहाँ जहाँ भगवान मिले। लोगन मतलब भगवान के भक्त बन के रहना चाहिए या फिर सेवक दास? सेवक बनने में अत्यधिक लाभ है, क्योंकि भक्त बनने में कभी कभी शुद्ध रूप से हमारे भीतर में अहंकार आ सकता है। अहंकार का बीज यदि अंकुरित हो तो भगवान से मिलने में सबसे बड़ी बाधा जो है वो अहंकार ही होती है। तो सेवक बन करके रहेंगे, जैसे संत महात्मा कहते हैं कि तापुन पाछे बीज, वो उनका कहना क्या है कि आप इस तरीके से रहे, जैसे राई का एक दाना होता है, कितना छोटा होता है, और उस राई के दाने को यदि आप 20 टुकड़ा करें, उसके बाद और उसका 20 टुकड़ा करें, तापुन पाछे 20 ताते नन्हे है रहो तब मिलहें जगदीश। मतलब राई के दाने को 20 टुकड़ा करें, फिर उसका 20 टुकड़ा करें, और जितना टुकड़ा बनेगा उतना छोटा भगवान के सामने, दास के सामने बन कर के रहे। तो भक्त के भीतर में भावना कैसी, जो सच्ची भक्ति करता है, अहम दास दासानुदासः, मैं भगवान का दास भी नहीं हूँ, भक्त तो छोड़ो, मैं भगवान का दास भी नहीं हूँ, मैं भगवान के दास का दास का दास। आप कितना भी दास लगा दीजिए, जितना पीछे रहेंगे उतना भगवान के करीब रहेंगे। भक्ति का मार्ग बड़ा ही सुरम्य है। जी जी। आप मन ऐसे कौन से कथावाचक के कथा ला सुनथो या फिर कौन से ऐसे संत ला सुनथो कि ओखर आधार से में चले कोशिश करथो अपन? भागवत के लिए जिस प्रकार बहुत सारे ऐसे संत हैं, महात्मा हैं। डॉक्टर श्याम सुंदर पराशर जी को मैं सुनती हूँ, बहुत अच्छा लगता है उनका जो कथा है। और वो जो कथा कहते हैं, उनकी जो विषय वस्तु रहती है वो भागवत जी से ही संबंधित रहती है, तो हमें बड़ी प्रभावित करती है। और साथ ही रामानुजाचार्य जी, राघवाचार्य जी महाराज है, तो बड़े सुंदर कथावाचक हैं, तो उनको सुन करके बहुत कुछ मैंने प्राप्त किया है। जी, गुड बात। तब आज आखिरी करे के समय आवा थे, एक ठन वो वाला गाना, जस गाना सुन लेते कहत रहे में हम, राम लखन हाँ बोए है जवारा, इसे करके है जी। हो राम लखन बोए हैं जवारा वो, माते सिरी तुर भुवन माँ। हे राम लखन बोए हैं जवारा वो, माते सिरी तुर भुवन माँ। हो माते सिरी तुर भुवन माँ, महामाए तुर भुवन माँ। माते सिरी तुर भुवन माँ, महामाए तुर भुवन माँ। हो माते सिरी तुर भुवन माँ, हो तीनों लोक माँ गूंजे जयकारा वो, माते सिरी तुर भुवन माँ। हे राम लखन बोए हैं जवारा वो, माते सिरी तुर भुवन माँ। क्या बात है, जय माता दी। आप मन महीना में कतेक दिन घर में रही थो, कतेक दिन बाहर में रही थो? आधे से ज़्यादा दिन तो बाहर ही हो जाता है, क्योंकि कथा जैसी है तो 8 दिन का अनुष्ठान होता है श्रीमद् भागवत। देवी भागवत हुआ तो 10 दिन लग जाते हैं हवन करके, शिव पुराण हुआ तो 11 दिन के ऊपर। तो इस हिसाब से महीने में आधे जो समय उसमें बाहर ही रहना होता है। और साथ ही शाम से कीर्तन चलता है बाबा का, तो हर रात्रि भी कई बार बाहर हो जाता है, अचानक से ही घर पर मिलता है समय। पढ़ाई लिखाई भी करता हो आप मन, कैसे मैनेज हो पाते ये सब? बस उसी प्रकार से, जैसे जितना समय बचा उसके लिए पहली प्राथमिकता तो एजुकेशन को देनी पड़ती है, क्योंकि अभी स्टूडेंट लाइफ है। उसके बाद जो भी समय बचता है उसमें आध्यात्मिक जीवन में कथा जो है, कथा वार्ता, उसको हम सुनते भी हैं, साथ में लिखते भी हैं।
और बाकी अन्य समय में भजन की राइटिंग भी करती हूँ, जो भी है बहुत सारे स्वरचित रचना यूट्यूब पर अपलोडेड मिलेंगे। तो साथ में पढ़ाई भी, और जैसे कथा के बीच में एग्ज़ाम्स वगैरह आते हैं तो उसी हिसाब से सब मैनेज करना पड़ता है, कथा के बीच में रह करके ही पढ़ाई करनी पड़ती है। घर में रहत हो तो आप मन हाँ इसे ग्रंथ शास्त्रों के अध्ययन घलो करत हो? जी जी, घर पर जो भी ग्रंथ है, देवी भागवत इत्यादि है, वो सब घर पर अध्ययन करते हैं। सवेरे उठ करके सबसे पहला नियम तो यही है, पूजा पाठ करने के बाद में रामायण का पाठ, और वो सबको करना चाहिए क्योंकि सबके लिए सुलभ है, आसान है, सरल है। और जो भी रामायण में लिखा हुआ है, मानस बना ही इसलिए है कि आप उसको जीवन में उतारें। महाभारत आपको करना सिखा रही है गीता की आप कौन सा कर्म करें, और रामायण जो है वो आपको रहना सिखा रही है, जीना सिखा रही है। क्योंकि रहते तो आप देखेंगे पशु भी हैं, अपना जीवन वो भी चलाते हैं, खाते हैं, संसर्ग करते हैं इत्यादि, लेकिन यदि आपको रहना नहीं है, जीना है, तो जीना आपको मानस सिखाएगी कि हंस करके आनंद के साथ और नियम से, नियमित रूप से माता पिता की सेवा करते, राम प्रभु के आदर्शों में चलते अपने जीवन को कैसे बिताएं। तो मानस का पाठ मैं रोज़ सुबह करती हूँ। और साथ ही मेरी इष्ट दुर्गा माता है तो नित्य प्रति दुर्गा चालीसा, हनुमान चालीसा। तो अब जाए के बेरा हुआ थे, आखिरी में आप मन के थोड़ा पारिवारिक पृष्ठभूमि भी बारे में जान लेते ना मन हम। तो परिवार में भी कौन कौन रहते हो, के भाई बहनी हो तो एला बताओ। मेरी एक छोटी बहन है जो खुद भी भजन गाती है, प्रभु की सेवा वो भी करती है, पढ़ाई भी कर रही है, अभी कक्षा 9वीं में है, अध्ययनरत है। और माँ जो है वो टीचर है, स्कूल में पढ़ाती हैं। और साथ में जो पापा हैं वो बिजनेसमैन हैं। और हमारा संयुक्त परिवार तो नहीं, छोटा परिवार है, माता पिता साथ में हैं और मेरी छोटी बहन है। दादी दादा जो हैं वो स्वर्गवासी हो गए हैं, गुजर गए हैं जी। माता पिता का नाम बताओ। मेरी माता का नाम है किरण तिवारी जी और पिताजी का नाम है सूर्यकांत तिवारी जी जी। अब आप मन के पुराना गांव कौन सा है? पुराना गांव हमारा तखतपुर के पास पड़ता है, ढंढन नाम है गांव का। बाकी जाना तो बार बार नहीं हुआ है, छोटेपन में हम गए थे। बाकी जो पूरा परिवार है वो पहले से यहाँ पर आकर के बस गया है शहर में ही, तो बार बार जाना तो नहीं हो पाता है जी। हाँ बहुत बढ़िया। बस आखिरी में एक ठन जस गाना सुन लेते हैं, ओकर बाद आखिरी करबो जी। हो कोरे कोरे दिया ना जगमग बरदाई तोर भुवना, कोरे कोरे दिया ना जगमग बरदाई तोर भुवना, ऊंची अटारी है महतारी हवे तोर गाँव, तोर शरण ला बंदो में हाँ सुमिरा तोर नाम, ऊंची अटारी है महतारी हवे तोर गाँव, तोर शरण ला बंदो में हाँ सुमिरा तोर नाम, कोरी कोरी दिया ना जगमग बरदाई तोर भुवना, कोरी कोरी दिया ना जगमग बरदाई तोर भुवना। बहुत बढ़िया। हमारे चैनल के माध्यम से आखिरी में काऊ का संदेश देना चाहो लोगन मन ला? अंतिम संदेश यदि चैनल के माध्यम से दिया जाए तो जिस प्रकार मैंने पहले ही कहा, भक्ति मार्ग में कदम रखना है, प्रभु को पाना है, और कोई बहुत अत्यधिक आपको इसके भीतर में कठिन परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं है। जिस प्रकार सतयुग में भगवान को पाने के लिए तपस्या इत्यादि करनी पड़ती थी, तो पहले के व्यक्तियों की उम्र आयु इतनी ज़्यादा होती थी कि वो तपस्या कर पाते थे। त्रेता में देखेंगे तो यज्ञ करके भगवान को पाया जाता था। द्वापर में व्रत की, उपवास की बहुत महिमा थी। लेकिन कलयुग में कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा। आप नाम को पकड़िए भगवान का, और भगवान का नाम ऐसा है जो आपने एक बार लेना प्रारंभ कर दिया तो भीतर से जो बुराई है वो अपने आप धीरे धीरे खत्म होगी, आपको बहुत एफर्ट्स लगाने नहीं पड़ेंगे। कई बार हम देखते हैं बुराइयां नहीं छूट रही है लेकिन भगवान का नाम छूट गया। तो मेरा कहना ये है, आप भले ही आपके भीतर में विकार है, आप क्षयो विकार से ग्रसित हैं, काम है, क्रोध है, मोह है, सब है, लेकिन भगवान के नाम को मत छोड़ो। भगवान के नाम की प्रज्ञा ऐसी है कि वो जब आपके भीतर में आएगा तो बाकी जितने विकार हैं अपने आप स्वतः खत्म हो जाएंगे। तो एकमात्र सूत्र भगवान का नाम लीजिए, उठते बैठते स्मरण करिए। जिस प्रकार मैंने पहले ही कहा, भक्ति है स्मरण करना, भगवान की याद आनी चाहिए चाहे किस भी भावना से हो। तो भगवान का नाम लो, स्मरण करो, और यही जीवन के लिए सार है। क्योंकि इस बात का एहसास हमको तब होता है जब समय खत्म हो जाता है। वृद्धावस्था में बात समझ में आती है। आज युवा पीढ़ी हम देखेंगे तो वो केवल इतना सोच रही है कि इसमें क्या रखा है, लेकिन वो आपको तब समझ में आएगा जब सब कुछ जो अभी आप देख रहे हैं वातावरण में वो विगलित हो जाएगा। चाहे ये शरीर हो, चाहे ये बहुत महंगा वस्त्र हो, चाहे बहुत महंगा खान पान हो, सब कुछ धीरे से खत्म हो जाता है। वृद्धावस्था में फिर कोई नहीं कहता, भीतर में अहंकार जो है खत्म हो जाता है। वृद्ध को आपने कहते हुए नहीं सुना होगा कि अभी मेरे पास सब है,
वृद्ध जो है वो यही कहेगा अब तो कुछ नहीं है। तो जो कुछ नहीं है उस समय से पहले भक्ति करनी प्रारंभ कर दो, क्योंकि कुछ भी जो हम खाली हाथ आए थे वैसे ही रिक्त हस्त जाना है। इसीलिए भगवान से ही जो संबंध है सार्थक है, उनके चरणों में नमन करते हुए जीवन में नाम लेते हुए आगे बढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी, आप मन कीमती समय निकाल के समय दे हो, गोड़ बात करे हो, आध्यात्मिक चर्चा करे हो, तो खाली आप मन के बहुत बहुत धन्यवाद है। और साथ ही मोर मितान चैनल का नाम है भैया का, जहाँ बहुत अत्यधिक जितने एक्सप्लोरिंग थिंग्स है वो एक्सप्लोर करते हैं इस चैनल पर। दूर दराज में जा कर के बड़े बड़े कलाकार के इंटरव्यूज़ जो हैं वो आपको इस चैनल पर मिलेंगे। आध्यात्मिक क्षेत्र में हो, राजनीतिक क्षेत्र में हो, अन्य किसी भी क्षेत्र में हो, तो मोर मितान इस चैनल का योगदान है यूट्यूब में। तो आप सभी दर्शकों से अनुरोध है, अधिक से अधिक इस चैनल को आप लोग सभी सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सपोर्ट करिएगा। सबको राधे राधे। राधे राधे। तो एक साथ ये इंटरव्यू आखिरी करत हन संगवारी हो, कैसे लगी जरूर कमेंट करके बताओ। और आप मतलब मैं बता देना चाहता हूँ, सोचत हो कि बहन जी जो है हिंदी में कैसे बात करत है, छत्तीसगढ़ी में कैसे नहीं उठाते ऐसे करके, तो ये मन ला जो है छत्तीसगढ़ी आते, बस वही है कि कंफर्टेबल हो के छत्तीसगढ़ी नहीं उठा सके, कहीं कुछ मात्रा इति तिति मत हो जाए इसे करके, वही कारण से मन हिंदी में बात करी से। तो खाली आप मन ऐसे मत सोचो कि कैसे छत्तीसगढ़ी में बात नहीं करी इसे करके, ठीक है।